हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहाँ पर आपको शाम 7:30 बजे यूपी जीके का टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करें। चलो तो देखो पहला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध का प्रथम नवाब कौन था। यहाँ पर 1 का जवाब बताना है कि निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब कौन था। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। याद रखिएगा, थोड़ा सा आज का जो पेपर होगा थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन समझते चलिए क्योंकि यूपी जीके है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा शहादत खां थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 1732 में, ठीक है, 1732 में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये डेट याद रखना, अभी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न आपका है कि अवध का कौन सा नवाब नादिर शाह द्वारा दिल्ली में बंदी बना लिया गया था। अवध का कौन सा नवाब जो आपका था वो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपके थे शहादत खां, ठीक है, शहादत खां है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और नादिर शाह कब आए थे। नादिर शाह कब आया था भारत में, तो आपके 1739 में, ठीक है, 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध में लड़ाई में उसे बंदी बना लिया गया था और उसने अपनी आत्महत्या भी कर लिया था। याद रखिए, यहीं से इसकी आत्महत्या भी हो गई थी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अवध राज्य के बारे में अधोलिखित में से क्या सत्य है। यहाँ पर दिया गया है कि अवध राज्य के बारे में कहाँ है, क्या सत्य है। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि इसकी स्थापना 1772 में की गई थी। तो भाई क्या 1772 में की गई थी, क्या नहीं की गई थी ना, नहीं की गई थी ना। कब की गई थी, तो आपकी 1732 में की गई थी, 1732 में। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर कह सकते हैं गलत हो गया। अदर आपका दिया है उसने वंशज पठानों के खिलाफ निर्णायक लड़ाइयाँ छेड़ी, ठीक है। और दूसरा दिया है उसने हिंदू मुस्लिम के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई एवं न्याय की उचित व्यवस्था की। तो कुल मिला के देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई कूट वाला तो नहीं है, कूट वाला नहीं है। 3 वाले में यहाँ पर कह सकते हैं तीनों आपकी कथन आपके यहाँ पर भाई यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आपको देखो, ये 72 है ना, 72 है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर इसकी स्थापना शहादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। देखिए अवध राज्य में, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है। पॉइंट ये कह रहा है कि अवध के बारे में क्या सही है, इसकी स्थापना किया है। स्थापना जब ये बना था गद्दी में वो 32 में बना था, लेकिन स्थापना आपकी 1772 हुई थी। इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। वो उस समय अवध का नवाब बना था, लेकिन स्थापना जो आपकी हुई थी ये इतने में हुई थी। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े। चलिए देखो थोड़ा सा समझ के ही चलना पड़ता है। ये जो आपकी यूपी जीके का ये पार्ट है, ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, कंफ्यूज भी करता है। चलिए अगला दिया है कि लखनऊ अवध के नवाबों की राजधानी बनी। लखनऊ अवध के नवाबों की राजधानी बनी, यहाँ पर बताना है 4 नंबर। तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। 1775 के बाद, ठीक है, 1775 के बाद जो आपके चौथे नवाब थे आसिफउद्दौला, ठीक है, आसिफउद्दौला, उनसे बनी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। सभी प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जो नया प्रश्न आपको मिला है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको फायदा मिले। चलिए अवध के राज्य की स्थापना शहादत खां ने की थी। निम्नलिखित में से उसका वास्तविक नाम क्या था। इस प्रश्न को हमने टेलीग्राम पे भेज भी दिया है। तो याद रखिए ये जो आपकी शहादत खां है इसका वास्तविक नाम था, क्या था। तो यहाँ पर जवाब आ चुका है, जिन लोगों ने देखा होगा तो जवाब जरूरी है। ये आंसर आपका ये हो जाएगा मोहम्मद अमीन, ठीक है। जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम टेलीग्राम पे डिस्कशन कर देते हैं, कुछ नए चीज होते हैं वो भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो शहादत खां दिया है, रोशन अली मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर शहादत खां की बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 1714 ईस्वी में फर्रुखाबाद की स्थापना हुई, इसका संस्थापक कौन था। देख लीजिए इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि जो आपके 1714 में फर्रुखाबाद की स्थापना हुई और इसका जो संस्थापक था कौन था, संस्थापक कौन था। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका था मोहम्मद खां, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद खां होगा, मोहम्मद खां होगा। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस निम्न में से अवध के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। निम्न से अवध के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। वजीर बनाया गया किसे, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। या आपके सफदरगंज को, ठीक है, सफदरगंज को, जंग को, सफदरगंज जंग को, ठीक है, जंग आपका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, कौन सही है, यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर। तो आपसे कह रहा है आपसे कि शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की मदद से 1774 में रुहेलखंड को अवध में मिला लिया।
ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद में से लखनऊ में स्थानांतरित किया, ये भी आपका सही है। और तीसरा दिया है वाजिद अली शाह, जो आपके हैं वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, तो यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर सही शब्द पूछा था, ऑप्शन अगर आप 1 2 3 हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। ये हिस्ट्री नहीं है, ये यूपी जीके की हिस्ट्री है, यूपी जीके की हिस्ट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही लास्ट आपकी हिस्ट्री है, इसके बाद हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, मतलब कह सकते हैं जो आप लोग पढ़ते थे, और काफ़ी क्वेश्चन आपके इसमें हैं, ठीक है, कि कब बना उत्तर प्रदेश वगैरह, ये आपको इसमें मिल जाएगा। कह रहा बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, इस प्रश्न को हमने बताया भी है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 9 का सी, आपके सरधना में बनवाया था, सरधना, ऑप्शन राइट आपका 9 का हो जाएगा सी। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि अवध के किस नवाब ने अवध में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखने पर सहमति प्रदान कर दी? देख लीजिए कि अवध के किस नवाब ने अवध में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखने पर सहमति प्रदान की? तो सहमति तो हो गई थी, लेकिन उसका वेतन भी इन्हीं को देना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो 10 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, या आपके शुजाउद्दौला, ठीक है। कौन आपके हैं? शुजाउद्दौला, जो कि कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1773 में, ठीक है, 1773 में आपके कह सकते हैं बनारस की संधि के परिणाम स्वरूप ये आपका हुआ था, ठीक है, जिसमें से इनको प्रदान कर दी गई थी रखने की सहमति। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि राजा चेत सिंह ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के खिलाफ विद्रोह किया, वे कहाँ के राजा थे? यहाँ पर राजा चेत, राजा जो चेत है ये आपके थे, ये आपके कहाँ के थे? राजा चेत कहाँ के थे? तो ये थे आपके बनारस के, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बनारस के थे। याद रखिएगा कि जब 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई, उसके बाद आसिफउद्दौला अवध का नवाब बनना था, ठीक है ना, ठीक है, अवध का कह सकते बना था, और अंग्रेजों के साथ की गई संधि के अनुसार ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपकी जो इस समय जो थे वो आपके चेत सिंह के अधिकार में हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अवध के किस नवाब ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? अवध के किस नवाब ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? 12 का जवाब देना है। परेशान मत होइए कि हमसे गलत हो जा रहा है, आप लोग प्रयास करिए कि सही हो, और गलत हो जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पहली बार अगर पढ़ भी रहे हैं तो दोबारा जब लगाएंगे तो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। हम दोबारा से इसे सॉल्व करवा देंगे, जो कठिन टॉपिक होंगे दोबारा से करवा देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपके जो आपके शहादत अली थे, ठीक है, शहादत अली, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ये तो प्रश्न का जवाब आप दे ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो ये नहीं कह रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस नहीं बोला है, यहाँ पर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया पूछा है। तो आपका जो जवाब बनेगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला, 1833 ईस्वी में, 1833 में आपका आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया था, ठीक है। वो यूनाइटेड प्रोविंस है जो आपका 37 सोच वाले सोच रहे हो। चलिए किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा? किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा था? तो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत नाम पड़ा था ये पड़ा था ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1836, तब इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा था, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके मेरठ से, ठीक है ना, मेरठ से। कब हुई थी? तो डेट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डेट पूछा जाता है 10 मई, ठीक है, 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और यहाँ की तीसरी जो आपकी रेजिमेंट थी वो चर्बी युक्त जो कारतूस थे उनको छूने से इंकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? देख लीजिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना आपकी कौन सी थी? इसको आप ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कानपुर जो आपका विद्रोह थोड़े से बाद में हुआ, बेगम ये लखनऊ है, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये 11 तारीख को पहुंच गए थे और 12 तारीख को विद्रोह किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ये आपकी पहली घटना आपकी थी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह पूछा है और हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, जिससे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं
ठीक है। तो जरूरी नहीं वो पीडीएफ के माध्यम से जुड़े, इससे जुड़ सकते हैं कि हम डिस्कशन कर सकते हैं कोई प्रश्न में, और जो हम प्रश्न कुछ भेज देते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 17 का ए नंबर। ये आपके खान बहादुर थे। ठीक है, खान बहादुर ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जवाब आ रहा है सभी का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताइए। इस प्रश्न को तो हमने बताया भी है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, इनकी जन्मस्थली पूछा गया है, और इसको अभी हमने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो देख लीजिएगा किसका जन्म कहाँ पर हुआ है, प्रमुख व्यक्तित्व वाला। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व का जन्म और आपका स्थल ये हमने बताया है। तो यहाँ पर देखो इनका जो जन्म हुआ था, जन्मस्थल जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो वाराणसी, ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी। इनका मूल नाम क्या है, जो आपकी महारानी लक्ष्मीबाई थी इनका मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका था, जिनका जन्म कह सकते हैं 19 नवंबर 1835 को हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 1835 को इनको जन्म हुआ था। गोलघर एक जगह पड़ता है, गोलघर, वहां पर आपका हुआ था। ठीक है ना। और इनका पालन पोषण कह सकते हैं, इनका जो बचपन बीता था वो कानपुर में बीता था। कहाँ पर, आपके बिठूर में। ठीक है, बिठूर में। ठीक है, चलिए अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना जो करना पड़ा था, ये किससे करना पड़ा, तो आपका 19 का जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, यूरोज से, क्योंकि यूरोज ने एक वर्ड कहा था कि ऐसी आपकी ऐसी मतलब जो महिला वर्द मैं से बोलते हैं ना मर्दानगी, मर्दा जो आपकी मर्द एक महिला मर्द है वो मात्र एक कौन सी है, झांसी की रानी। ठीक है, महिला मर्द के नाम से बोला था, किसने, आपकी यूरोज ने बोला था। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। देख लीजिए इस वीडियो से कम 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो 100% पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो 1857 का विद्रोह जो आपके लखनऊ से किया था वो 20 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। या आपके अवध के जो बेगम, ठीक है, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी, इन्होंने किया था। इनका छोटा सा कह सकते बेटा था। ठीक है, उन्हीं के यहाँ पर कैसे नेतृत्व के हिसाब से इन्होंने लड़ाई कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, 21 नंबर आपको बताना है, 21 नंबर। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या पहले से तैयारी कर लिया है, क्या पहले से तैयारी कर लिया है, क्या आप लोग पहले से जवाब दे रहे हैं, फटाफट जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि पहले से तैयारी कर लिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्या टोपे। ठीक है, कौन थे आपके, टोपी ने तात्या टोपे होंगे। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था और लोअर पीसीएस में, कि यहाँ पर उसके मित्र ने धोखा दिया था, बाद में अंग्रेजों द्वारा उन्हें बंदी बनाया गया और उन्हें मार दिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 22 का जो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, तात्या टोपे को। ठीक है, तात्या टोपे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं तात्या टोपे का रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग ऐसे बोलते थे ना इनका नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उर्दू के किस कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। देख लीजिए उर्दू के आपके कौन से कवि हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। तो यहाँ पर आपका 23 का जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर 23 का ऑप्शन डी आ रहा है, किसी का भाई, किसी का गालिब आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। तो भाई डी क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, या आपके मिर्जा गालिब है। ठीक है, मिर्जा गालिब जिनका जन्म आपके आगरा में हुआ था, है ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह, और सिपाही विद्रोह मतलब आपका 1857। ठीक है, सिपाही विद्रोह मतलब 1857। तो आपका जवाब क्या बनेगा, 24 का जवाब। तो 24 का जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर आपका देखो 1857 की बात है, तो यहाँ पर देखो लॉर्ड हार्डिंग नहीं होंगे, यहाँ पर आपके होंगे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यही आपके बाद में क्या बने थे, गवर्नर जनरल मतलब जो गवर्नर जनरल थे बाद में इन्हें वायसराय बना दिया गया था 1857 के बाद। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है 1857 की क्रांति में। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, फटाफट जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, काफी अच्छी तैयारी पहले से कर लिया है। चलिए 25 का जवाब आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 25 का जवाब आपका ए हो जाएगा,
अवध, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र था वो आपका अवध क्षेत्र था। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर एवं लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। देख लीजिए यहाँ पर लखनऊ और आपका कानपुर, लखनऊ और आपका कानपुर है, तो यहाँ पर आपका 26 का जवाब क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर देखो जो आपके कैंपबेल थे, ठीक है, कैंपबेल थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर बी, क्योंकि जो नील थे, नील तो आपकी इनकी से मृत्यु हो गई थी, है ना, इनको तो मार दिया गया था, तो आपके कैंपबेल। अगला प्रश्न आपका है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 27 का जवाब देना है, 27 का जवाब। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 27 का। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। ये आपके थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने क्या किया था 1791 में, 1791 में बनारस के ये ब्रिटिश रेजिडेंट के थे आपके, जिन्होंने जोनाथन डंकन ने, इनके प्रयासों के मतलब के माध्यम से ये फलस्वरूप ये कॉलेज आपका खोला गया था, जो हिंदू धर्म के साहित्य और कानून का अध्ययन कराता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न किस सम्मेलन के आयोजन को विफल करने का असफल प्रयास गवर्नर ने किया। जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न किस सम्मेलन के आयोजन को विफल करने का असफल प्रयास किस मतलब किया गवर्नर ने। तो आपके ये जो आपके थे, आपका जवाब हो जाएगा सम्मेलन नंबर आपका था ऑप्शन ए, यह आपका चौथा था। ठीक है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो कि जॉर्ज यूल थे, हमने आपको बताया था, पहले आपके अंग्रेज गवर्नर थे जिन्हें अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। ठीक है ना, जो कि इलाहाबाद में आपका संपन्न हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, तो उत्तर प्रदेश में निम्न से किसने कांग्रेस का विरोध किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो विरोध किया था वो किसने किया था। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 29 का डी नंबर। याद रखिएगा, ये आपके सर सैयद अहमद खां और आपके राजा शिव प्रसाद, इन दोनों ने ही यहां पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विरोध किया था। ऑप्शन आपका यहां पर कौन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। का जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन राइट, सी नंबर, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी अंगुली बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, सभी अंगुली बराबर नहीं होती हैं। चलिए, कह रहा कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में हुआ था। गरम दल और नरम दल ये दोनों जो आपके आए थे वो आपके कब आए थे भाई, किस अधिवेशन में आए थे। तो यहाँ पर गरम दल है और आपके नरम दल, इनको मिला गया तो आपका बन गया लखनऊ। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल कह सकते हैं गले मिल गए, अर्थात आपके मिल गए थे। ठीक है ना, क्योंकि ये सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे 1907 वाले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 32 का जवाब, यहाँ पर सी नंबर। ये आपके थे कौन, तो आपके चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास, जो कि कह सकते हैं 27 फरवरी 1931 को, ठीक है 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर सूचना पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को, हाँ यहाँ पर 32 नंबर, 32 का ऑप्शन कौन सा हुआ, ए नंबर आपका होगा भाई, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर ए नंबर मोतीलाल नेहरू होगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू होगा इसका ऑप्शन, इसका मोतीलाल, क्योंकि कांग्रेस कमेटी का पहला पूछा है ना, ये लोग जो थे वो दूसरे थे, यहाँ पर कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष पूछा गया, ये आपका होगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन आपका ए होगा, 32 का ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, ए वाला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। देखो यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न आपका है कि दिसंबर 1916 में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और आपकी इंडियन मुस्लिम लीग, इन दोनों ने एक ही समय में आपके अधिवेशन यहाँ पर किए थे। ये कहाँ पर किया था, तो ये जो किए थे, ये किए थे आपके लखनऊ में, जो कि अभी हमने बताया कि 1916 कहाँ हुआ था, लखनऊ में। तो अगर ना भी आ रहा होगा तो एक पॉइंट तो आपको आता है ना लखनऊ अधिवेशन, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं एक निर्णय लिया गया था। ये निर्णय जो आपका था वो कौन सा निर्णय था, ये निर्णय आपका था कि जो आपका दिया है यहाँ पर ए नंबर,
कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। जो मुस्लिम लीग थी इसके लिए पृथक चुनाव की जो मांग थी वो आपकी इसी में स्वीकार कर ली गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1916 में की गई थी। किसकी स्थापना 1916 में की गई थी। 1916 में इसका जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि हमने हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी का जवाब यहाँ पर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम जवाब दे रहे हैं और 35 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, या आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है यूपीजीके में। यहाँ पर 36 का जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके 1924 में, ठीक है। 36 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 1924 में की गई थी, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। कैसे मार डाला था भाई, कैसे मार डाला था। फांसी देकर, मारपीट कर, या मुठभेड़ में गोली। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुठभेड़ में गोलियों से मारा था चंद्रशेखर आजाद पार्क, ठीक है, इलाहाबाद में है, ठीक है। वो कौन सा, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क जो आपका है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। देखिए गोरखपुर जेल में हुई थी, ये जो आपके हैं शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, तो आपका जवाब बनेगा आपका ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में कहाँ हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में कहाँ हुई थी। 39 का जवाब देना है, 39 नंबर। और याद रखिएगा वैसे इसकी जो डेट है वो आपकी डेट यहाँ पर कह सकते हैं, जो आपकी शुद्ध डेट है वो आपकी 26 दिसंबर 1925 है, ठीक है, 26 दिसंबर 1925, 26 दिसंबर 1925 इसकी डेट है। भारतीय पार्टी जो आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, 26 दिसंबर 1925 याद रहेगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कानपुर में हुई थी, कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर 40 का जवाब देना है, 40 का जवाब देना है। और 40 का जवाब आपका जो बनेगा ये आपका बनेगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, आपके 1918 में। देखो ये भी प्रश्न थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कंफ्यूज वाला होता है, हर जगह डेट इसकी अलग अलग होती है, लेकिन जब बहुत गहराई तक पहुंचोगे तब ये आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जब आपका 17 वाला दिखाता है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो आपका 1918 वाला है तो उसमें क्या होगा कि 1918 ईस्वी में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मौलवी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, शक्तिशाली बनाने के लिए। तो आपका यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा, ये ही सही किया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए 17 अक्टूबर 1919 को अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को स्थापना इसकी हुई थी। और ये कह सकते हैं कि इसके प्रयासों से हुई थी। 41 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ये आपके बाबा रामचंद्र, इनके साथ और भी थे, JL नेहरू थे और आपके रामचंद्र भी हो गए आपके, और माता बदला देव थी, ठीक है, माता बदला पांडे भी थी, और आपके यहाँ पर बैकुंठ नाथ, ये सभी थे इसमें से, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, 42 नंबर। और 42 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा ए नंबर, यह आपकी लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा 42 का ए नंबर, लखनऊ हो जाएगा। जो कि कह सकते हैं कि एक स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से यहाँ पर आपकी हुई थी, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अवध क्षेत्र में किसानों को शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था। जो अवध क्षेत्र में थे किसानों के शोषण के विरुद्ध जो आपका संगठित क्षेत्र था उसको एक प्रयास में करने का किसने किया था। अवध क्षेत्र में किसानों के को शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रथम प्रयास जो किया था ये किए थे आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने, ठीक है, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने। तो 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बनेगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में किसने एक आंदोलन चलाया। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन जो चलाया था किसने चलाया था। तो एक आंदोलन जो कि आपके हरदोई जिला में चला था, याद रखिएगा,
कि जो आपका एक आंदोलन है ये आपके हरदोई जिला में चला था, जो कि आपके कह सकते हैं मदारी पासी ने, ठीक है, किसने किया था, मदारी पासी ने आप कह सकते हैं चलाया था आपके हरदोई जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 20वीं शताब्दी में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। नाई धोबी बंद आंदोलन जो चलाया गया था कहां पर, तो आपका जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा 45 को ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर, या आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है, कहाँ पर चलाया गया था, तो याद रखिए यहाँ पर प्रतापगढ़ में आपका चलाया गया था, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और 1919 में चलाया गया था, 1919 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर दिया है असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध ये जो किया था ये आपके अवध, ठीक है, अवध के थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अवध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर हुआ था। स्वराज पार्टी दिया है, स्वराज पार्टी दिया है, स्वराज पार्टी का जो आपका गठन है ये आपके कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर आपके आ चुके हैं यहाँ पर 47 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, या आपके इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में 1923 में आपकी की गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्वराज पार्टी से अलग होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी से अलग होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस पार्टी का गठन किया। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, जवाब आ रहे हैं, काफी अच्छे जवाब आ रहे हैं। 48 का जो जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ये आपकी थी नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो कि यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपकी 16 जून 1925 को क्या हुआ कि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई थी, तो आपकी 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने कह सकते हैं स्वराज्यवादियों के एकमात्र नेता बन गए, परंतु बाद में क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय से उत्पन्न मतभेद के कारण यहाँ पर मालवीय ने एक जयकर और लालपत राय इन्होंने मिलकर एक नेशनलिस्ट पार्टी बना ली थी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए 1936 की डेट पूछा गया है, सम्मेलन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका कह सकते 1936 में अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आपके लखनऊ में, ठीक है, कहाँ हुआ था, आपके लखनऊ में हुआ था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, इसकी जो अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, तो आपका हो गया। और यहाँ पर आपका है कह सकते हैं लास्ट प्रश्न, जो कि 50वां नंबर है, लास्ट प्रश्न आपका आ चुका है, कह रहा 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत को आज़ादी मिली। क्या ये बात सही है कि 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत को आज़ादी मिली थी, संपूर्ण भारत को। अच्छा, 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 ईस्वी तक आज़ादी मिलने तक प्रत्येक आंदोलन में संयुक्त प्रांत की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये भी आपका पॉइंट आपका कह सकते हैं सही हुआ। अगला है आज़ादी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये भी आपका सही है क्या, ये भी सही है। अच्छा, अगला है कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य ने देश को अभी तक 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। यहाँ पर आपका 50 नंबर बताना है, 50 नंबर, तो 50 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 2 3 ये आपके सभी सही हो जाएंगे, ये आपके सभी सही हो गए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।